देखिए भाई लोग, आप लोग बिजी हो और मुझे भी राहुल गांधी को एस्ट्रोफिजिक्स सिखाने जाना है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो जल्दी शुरू करते हैं। इस साल के फरवरी 5 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब्स बैन कर दिए थे क्लासरूम से, जिसके बाद काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए पूरे स्टेट में। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि हिजाब्स को बैन करना गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स के अंडर नहीं आता है हिजाब पहनना। पर जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो कंटिन्यूअस 10 डेज तक इस पर चर्चा हुई, जिसके कारण सारे लोगों ने एक ही बात कही, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इतने दिन के डिस्कशन के बाद स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है जजेस ने। यानी जज धूलिया जो है वो बैन के खिलाफ है और जज गुप्ता बैन के साथ है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इसके बाद होगा क्या, क्योंकि ये वर्डिक्ट तो लटक गया। भाई ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि ये बात जो है अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगी, और मेरे हिसाब से तो इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, यानी 5 जज बैठेंगे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस भी होंगे। और आपको डाउट आ रहा होगा कि ये केस जल्दी सॉल्व होगा क्या, उसका तो एक ही आंसर है, नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मालागा स्पेन का एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा पेन्स लेके आया था एग्जाम के लिए। अब आप पूछोगे भाई इसमें गलत क्या है, बच्चा पढ़ाकू होगा, बहुत सारे लंबे आंसर्स लिख रहा होगा एग्जाम में। हाँ, यूजुअली गलत नहीं है, मगर ये पर्टिकुलर बच्चा 11 एक्स्ट्रा पेन्स लेके आया था, जिनके ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉडी पे ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज के अक्षर लिख के लाया था, ताकि वो कॉपी कर सके आंसर्स। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि एग्जाम जो है वो क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट पर था, और ये महाशय उसी सब्जेक्ट के एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे। रिसेंटली उस टीचर ने ये फोटोज ट्विटर पे डाले, जिस पर 2.8 लाख लाइक्स और 20,000 रीट्वीट्स आए हैं। तो भाई बाकी सारे टीचर्स ना अभी एग्जाम हॉल में नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने एक रेड करी, और उन्हें टैंगपावा एरिया में कुछ मिलिटेंट्स मिल गए। लेकिन भाई उन मिलिटेंट्स ने हमारी इंडियन आर्मी सोल्जर्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस शूटिंग के दौरान हमारे जाबाज सिपाही जूम ने बहादुरी दिखाते हुए उन मिलिटेंट्स पर अटैक किया, और 2 बुलेट्स खाने के बावजूद भी वो उनसे लड़ता रहा। और इसी के कारण हमारे सोल्जर्स को छोटा सा गैप मिला, जिसमें उन्होंने उन 2 लश्कर तौयबा मिलिटेंट्स को मार गिराया। यार हैट्स ऑफ जूम भाई, आप जो ऊपर जाओगे ना तो भगवान भी आपसे बोलेगा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई आप लोग तो जानते हो आर्ट तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यार प्राचीन और अनोखे स्टैचूज जैसे ये ब्रॉन्ज वाला थोपड़ा, आई मीन सर, $57.4 मिलियन में बिका था, और ये लटका हुआ चेहरा तो $70 मिलियन के आसपास बिका था। ये सब तो फिर भी ठीक है यार, लेकिन जीन्स, भाई जीन्स का भी ऑक्शन हो रहा है आजकल, वो भी पुराने वाले। यार ये वाला जीन्स ना 1880s का है, और इसे एक पुरानी खान से निकाला किसी ने, उसे ऑक्शन में डाल दिया, और भाई लोगों ने इस पर बोली लगा लगा कर इसे $87,400 में खरीदा, यानी 70 लाख रुपए भाई। तो मैंने तो मेरी बीवी से कह दिया है कि मेरे पुराने कपड़े अब से फाड़ फाड़ कर उनका पोछा नहीं बनाया जाएगा, उन्हें हम ऑक्शन में डालेंगे भाई। लेकिन मेरी बीवी ने उल्टा कहा, औकात में रहो। पिछले 5 सालों में इंडियन बैंक्स ने 10 लाख करोड़ बैड लोन्स दिए हैं, और बैड लोन्स का मतलब है कि लोन लेने वालों ने उस लोन को चुकता करने से मना कर दिया है, और हमारे बैंक्स असफल हुए हैं उन लोन्स को रिकवर करने में, जिनके कारण बैंक के रिकवरी एजेंट्स की हालत। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आरबीआई ने कहा था कि नॉर्मल से 5.3% कम बैड लोन्स होंगे, लेकिन इस साल जब कैनरा बैंक का रिपोर्ट आया तो पता चला कि सिर्फ कैनरा बैंक ने 1.29 लाख करोड़ डिक्लेयर किए हैं बैड लोन्स में इस बार। और तो और कैनरा बैंक ने उन लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उनका नाम लेने से भी मना कर दिया भाई पब्लिकली। लोग करोड़ों के लोन्स लेंगे और उन्हें वापस नहीं करेंगे तो चलेगा, हम उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अभिलाष अगर एक गाड़ी की ईएमआई मिस कर देना भाई तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मोदी जी ने रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से देश का 4था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेट किया था, और उन्होंने कहा था कि धनतेरस और दिवाली से पहले ही वो हिमाचल के लोगों को हजारों करोड़ के गिफ्ट्स देंगे। पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि 1900 करोड़ 1900 करोड़ रुपए लगाकर हरोली में बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, जिससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और कई सारे करोड़ों का बिजनेस बनेगा देश में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक कॉलेज बन रहा है ऊना में। नवंबर 12 को हिमाचल में इलेक्शंस आ रहे हैं भाई, तो देखते हैं वहां के लोग रिटर्न गिफ्ट देते मोदी जी को, या उनका जवाब होगा आई एम सॉरी बाबू। जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए 5 साल हो गए थे इस जुलाई में, लेकिन अब भी लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि किस चीज पर कितना जीएसटी भरे। गुजरात के अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि फ्रोजन रोटीज और चपातीज पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर फ्रोजन पराठास बेच रहे हो तो भाई आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा उस पर। और इस साल की शुरुआत में एक और रूलिंग आई थी जिसमें पता चला कि दूध तो वैसे टैक्स फ्री है, अगर आप उसमें कोई फ्लेवर मिला देते हो तो आपको 12% जीएसटी भरना पड़ेगा उस पर। भाई मेरे हिसाब से तो ना वो दिन दूर नहीं जब गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि अगर आप सांस लो तो फ्री है, लेकिन अगर आप गहरी
गहरी सांस लोगे तो 20% जीएसटी लगेगा। लेकिन हाँ भाई, एक चीज पर जीएसटी पक्का नहीं लगेगी और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये वाला वीडियो। इसे देख लो और अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज बढ़ा लो। और हाँ, जाते जाते ये वीडियो पे लाइक करना मत भूलना। चलो उस वाले वीडियो में मिलता हूँ आपसे अभी।